हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लास्ट के 7 डेज़ में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो भाई सबसे पहले ये बात याद रखना है कि कोई भी नए चैप्टर मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं कुछ नया पढ़ती भी हूँ तो उससे सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा और कुछ भी बनना तो इम्पॉसिबल है। तो और पेपर में वही चीज़ें बनेंगी हमसे जो हमने पहले पढ़ रखी है, तो बस उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करना है। ऐसा ना हो कि भाई जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है उसके क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और मैं बायो को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूंगी, क्योंकि भाई कुछ भी हो 50% वेटेज तो बायो का ही है हमारे एग्जाम में, तो बायो को तो पूरी प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए। एनसीईआरटी बायो की मैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, क्योंकि भाई लास्ट के टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ने से काफ़ी स्कोर बढ़ते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स डायरेक्ट आ जाते हैं। तो हमको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी लाइन्स, उसके डायग्राम्स, उसकी टेबल्स, हर चीज़ ध्यान में रखते हुए। और फिज़िक्स के लिए मैं फिज़िक्स में बस फार्मूला शीट पढ़ने वाली हूँ और उसके PYQs करूँगी, और बाकी और कुछ भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और लेक्चर्स तो बिल्कुल सोच के भी मत देखना, क्योंकि भाई लेक्चर से सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने पढ़ लिया है, बाकी बनता हमसे कुछ भी नहीं है। तो फिज़िक्स में बस ये करने वाली हूँ। और केमिस्ट्री में मैं फिजिकल के लिए सेम यही चीज़ करूँगी, फार्मूलाज रिवाइज करूँगी, देन PYQs लगाऊंगी। और ऑर्गेनिक के लिए मैं नेम रिएक्शंस पढ़ूँगी। और इनऑर्गेनिक में मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी बहुत अच्छे से। और अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो भाई पहली बार पढ़ने का मतलब नहीं है, आप नोट्स पे जाओ, नोट्स को अच्छे से कवर करो, नोट्स की एक एक चीज़ अच्छे से मतलब रटो और फिर क्वेश्चंस PYQs लगाओ। ये चीज़ ये है कि मैं डेली एक टेस्ट पेपर लगाऊंगी, टेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर, कुछ भी करूंगी लेकिन डेली करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेस्ट लगाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे एनालाइज करना है हमें, उसमें क्या गलती कर रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं, और हम कौन सा क्वेश्चन तुक्का से सही हुआ ये भी हमें ध्यान में रखना है। सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसे अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करनी है। जो चीज़ें नहीं बन रही है वो जाके पढ़ लो। मतलब रिवीजन का बेस्ट तरीका टेस्ट होता है, क्योंकि भाई ऐसे तो हमें समझ में नहीं आता क्या चीज़ हमारी स्ट्रांग है क्या वीक है, लेकिन अगर हम टेस्ट देंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा क्या चीज़ हमसे नहीं बन रही, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है, वो बनता था लेकिन क्वेश्चन आने पर हमसे नहीं बन रहा है, तो वो मैं जाके वापस से पढ़ लूँगी तो वो मेरा क्लियर हो जाएगा। भाई मेरे रीनीट के लिए मेरी अल्टीमेट स्ट्रेटजी यही है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट डेली कोशिश कर रही हूँ बेस्ट बनने का। और भाई आप लोग रीनीट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपकी क्या स्ट्रेटजी है ये भी आप लोग कमेंट में लिखना। मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो ये भी बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। सो या गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।